जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम बहुत ज्यादा खास है और हमारे साथ मौजूद हैं डीजीपी विक्रम सिंह सर, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी हैं और हम सबके फेवरेट है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर बेटा। बड़ी मेहरबानी की कि आपने दोबारा मौका दिया खिदमत का और गुफ्तगू का अपने बहुत उम्दा चैनल पे। शुक्रिया सर, ये तो आपका सर सिर्फ आशीर्वाद और मार्गदर्शन है, आप समय दे देते हैं, बहुत बड़ी बात है। सर, मैं आपसे एक सवाल लेकर आई हूँ और वो समझना चाहती हूँ कि जो हमारे देश में हो रहा है आजकल संसद का सत्र भी चल रहा है, दूसरी तरफ देश में बड़ा आंदोलन भी चल रहा है छात्रों का, नीट यूजी का, और उसी के साथ साथ सीजेपी का भी इसमें उदय हो गया है। तो सर, सवाल मेरा ये है कि क्या जो संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह है, या फिर देश के सबसे बड़े जो जन आंदोलन है उसका भी हिसाब यहीं से होगा, या फिर ये कहें कि जिस तरह से सड़कों पे हो रहा है या फिर सड़कों पे हिसाब होगा। जिस तरह से 20 जुलाई को पुलिस एक्शन को लेकर हमने राज्यसभा में भी नड्डा जी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बीच में भी बहस देखी। वो इनफैक्ट राहुल गांधी भी कल ये कह रहे थे कि पुलिस ने जो एक्शन लिया, अमित शाह ने गोली चलाने का एक्शन दिया, पैलेट गन्स और इस सब का। तो कल पूरा दिन हमने यही देखा कि इसी तरह की बहस संसद में, राज्यसभा में चली और उसमें भी। तो सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब उससे आगे बढ़कर फिर सौरभ दिपके और ये जो सीजेपी है वो कह रही है कि अगर पुलिस एक्शन पर संसद में चर्चा नहीं होती है और जो हमारे सवाल हैं उन पर सहमति नहीं बनती है, उन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाता है, तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो सर, सबसे पहले तो ये कि क्या जो पार्लियामेंट में 20 जुलाई पुलिस एक्शन को लेकर ये चर्चा हो रही है, उस पे चर्चा होनी चाहिए, और जिस तरीके से चर्चा हो रही है आप कैसे सर इसको देख रहे हैं, इस पूरे मामले को? अंबर जी, आपका सवाल बड़ा माकूल है। अगर मैं सिलसिलेवार चलूंगा तो आपके सवाल के जवाब को मुझे 4-5 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन मैं इसको सिखलाई के तरीके से 10 बुलेट पॉइंट में इसका समावेश करता हूं। क्या संसद में इस पे विचार होना चाहिए, इसका निर्णय सभापति करेंगे, इसका निर्णय कोई और नहीं कर सकता है। संसद हम जाएंगे मार्च करने, संसद को पिकनिक स्पॉट है तुम्हारा, तुमने जंतर मंतर बना दिया है। जंतर मंतर में क्या तुमने कम सत्यानाश किया, गाली गलौज की है, मोदी जी की तेरही के समोसे बांटे हैं तुमने। अब तुम चाहती हो कि यही बेहूदगी संसद के अंदर जाए, ये होने वाली नहीं है। तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि न तुम्हारी औलाद ने, न तुम्हारे वालदैन ने तुम्हारी ये खिदमत की है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी खिदमत और तरबियत नहीं दी है, न संस्कार दिए हैं। और पुलिस भी जो है पैलेट गन पर आकर के रुक गई है कि अरे साहब पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है। आपने 150 पुलिस अधिकारियों, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी हैं, उनके सर फोड़ दिया आपने। महिला अधिकारियों के साथ आपने बेइज्जती की उनकी। आपने पुलिस की 30 गाड़ियां फूंक दी। नहीं, बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन है और इसके ऊपर पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखिए श्रीमान जी, पुलिस के हथियार सिर्फ दशहरे में पूजा के लिए नहीं है, वो इस्तेमाल के लिए दिए गए हैं। देश की और जो कानून मानने वाले लोग हैं 99.99%, उनकी हिफाजत के लिए। ये गुंडे मवाली जो विदेशियों के टुकड़े और जूठन पे पलने वाले हैं, ये अगर कहेंगे नहीं संसद पे चढ़ जाएंगे, तो संसद पे दो तरह के लोग चढ़ते हैं। एक आप याद करें, फिदाइन चढ़े थे एक बार, आपको याद है, और उनकी खातिर वहीं कर दी गई थी। आपके भी अगर वही मंसूबे हैं, कोशिश भी मत कीजिएगा। आपकी शक्ल दूसरी हो सकती है, वेशभूषा दूसरी हो सकती है, लेकिन अभिप्राय आपका भी और उनका भी वही था, तो अंजाम भी आप लोगों का वही होगा। ये कोई शांतिपूर्ण नहीं है कि पुलिस वालों की छाती पे पैर रख करके आप संसद में जाएंगे। कल परसों में किसी शो पे था कि अगर आप पुलिस कमिश्नर होते तो आप क्या करते। उनका मैं वही करता जो कानून मुझे इजाजत देता है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपने बच्चों को, विद्यार्थियों के साथ, बच्चों घर जाओ, तुम्हारा काम पढ़ने लिखने का है। यह गुंडागर्दी और गुंडों के बीच में तुम लोग घिर चुके हो। 3000 ऐसे शातिर बदमाशान तुम्हारे हुजूम में शामिल हो चुके हैं, जिनके ऊपर पॉक्सो का, बलात्कार का, हत्या करने के प्रयास का, छेड़खानी का और डकैती और राहजनी के मुकदमे हैं। इनसे अपने को दूरी बना लो, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा और कहीं का छोड़ा भी नहीं। अब इनकी जो है, आप उम्मीदें देख रहे हैं, कहते हैं फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। दर्जा 8 में है आपके 33 नंबर, 10 में है 35% नंबर, 10+2 में है 48% नंबर, और ग्रेजुएशन में है 4 बैक पेपर और 42%। और कह रहे हैं कि साहब अब हम नासा पे जाके चांद पे रॉकेट छोड़ेंगे जाकर।
पहले इतनी सलाहियत ले आइए, पहले इतनी काबिलियत ले आइए, फिर उसके मुंगेरी लाल की हसीन ख्वाब देखिएगा। दूसरी चीज, पुलिस ने बड़ा जुल्म किया कि पेलेट गन चला दिए। अंबर जी, आपको जान के खुशी होगी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक ऑब्जर्वेशन दिया है, ये तो एक ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स है, तो इसको कैसे बैन कर दें। आपने देखा कि सबसे पहले टीयर गैस चलती है, वाटर कैनन चलती है, और 3 चेतावनी के बाद फिर लाठी चलती है, 3 चेतावनी के बाद, फिर उसके बाद पेलेट गन चलती है, उसके बाद रबड़ बुलेट, उसका सॉलिड बुलेट। अभी तो जो आखिरी 3 पत्ते हैं वो तो खुले ही नहीं, और हम लोग यूपी में आखिर के 3 पत्ते से पहले शुरुआत करते थे, क्योंकि वहां के जो हालात है, और ये मैं बता दूं अपने तजुर्बे से, 36 साल में ऐसा कोई शहीद आजम नहीं मिला जो कि आखिरी पत्ता खुलने के बाद कोई खड़ा रह जाए। तब रील वील बनती नहीं थी, तब तो ये सोशल मीडिया था नहीं, लेकिन तब भी जो नेताजी आते थे, अगर एक बार हल्की लाठी खा गए तो पुलिस वालों कहते थे, भाई साहब एक काम करेंगे, अब भीड़ आ गई, हमारे नेता गए, एक हल्की सी लाठी दोबारा उनके सामने मार दीजिए तो मेरा कम से कम टिकट पक्का हो जाए। तो तब भी ऐसे ऐसे चले हुए कारतूस बेपेंदी के लुटे थे, जो पुलिस कहते, भाई साहब हमारे लीडर्स आगे, उनके सामने हल्की सी एक लाठी मार दीजिएगा, ज्यादा तेज नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम बैठ जाए। तो पुलिस वालों ने कहा कि अरे साहब मैं तो आपकी खिदमत के लिए हूं, और जब उन गए और किचकिचा करके ऐसे लठ मारी कि नेताजी उभरते कलाकार वहीं बैठ गए, फिर उठाने में 4 होमगार्ड लेके गए व्हील चेयर पे लेकर के, उनको भी किचकिचा के बैठे थे कि जब खुद ही कह रहा कि हल्की सी। तो आज जब रील का जमाना है, तो जब पुलिस वालों को देखते हैं रील, वीडियो कैमरा, ड्रोन कैमरास, बॉडी कैमरास, तो फिर ये अपनी कमीजें फाड़ के, चलाओ कितनी गोलियां हैं तुम्हारी गोली। तो हम लोग तब नहीं बोलते हैं, जो बोलने वाले हैं चुपचाप कहते हैं कि बच्चू ये सॉलिड बुलेट है, ये तुम्हारी कमीज, बनियान, चड्डी सब छेदती हुई चली जाएगी, इसलिए कमीज फाड़ने का नाटक ना करो, ये सॉलिड बुलेट है। तो इन लोगों ने दरअसल पुलिस को चिढ़ाने में, प्रवोक करने में कोई कसर छोड़ी नहीं, गाली गलौज करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। उसके बाद अंबर जी, आप उम्मीद करती हैं कि पुलिस जब्त से काम ले, तो पुलिस के जो 3 सूत्र हैं, रब्त, जब्त और खप्त, कहीं ऐसा न हो कि जब्त के बाद जो खप्त आता है वो भी पत्ता सामने आ जाए। हम बात करते हैं, अब इन्होंने ये कहा हमारे जितने पुराने केसेस हैं वो भी वापस लीजिए, मौजूदा सारे केसेस वापस लीजिए, नहीं लेंगे हम दोबारा आंदोलन कर देंगे। इन्होंने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया और आपको इस पर गौर फरमाना चाहिए। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन भर मेहनत करती है, बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में इतने पैसे जुटा पाती हैं कि अपने स्टाफ को, अपने ऑफिस को मेंटेन कर सके, ऑफिस वालों का किराया निकाल सके। इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम, बाहर से जूठन बटोर करके ले आओ, खुद भी खाओ, मोहल्ले वालों को भी खिलाओ, पॉकेट मनी भी ले लो, और संसद में मार करके चलो। क्या जरूरत इलेक्शन लड़ने की, क्या जरूरत पार्टी बनाने की, क्या जरूरत बहुमत साबित करने की। संसद पे चढ़ जाओ, जैसे फिदाइन चढ़ रहे थे हम भी चढ़ जाएंगे। तो इन लोगों की जो कल्पना शक्ति है अत्यंत मूर्खतापूर्ण है, और ये इन्होंने दरअसल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार करके अंबर जी रॉन्ग नंबर डायल किया है। जिस तरीके की तैयारी हो रही क्रिमिनल एलिमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे उनके खिलाफ सरकार क्या करती है वो सरकार का फैसला है, लेकिन क्रिमिनलों के क्रिमिनल एक्ट के मुकदमे वापस नहीं होंगे। तो इनका मतलब ये था सीजेपी वालों का कि दरअसल 2 संविधान होने चाहिए और 2 रूल बुक्स होनी चाहिए, एक हमारे आपके लिए सामान्य कानून को मानने वालों के लिए, और एक हमारे ऐसे जूठनखोरों के लिए। तो ये जो बेहूदी बातें कर रहे हैं, जिसका न सिर है न पैर है, ऐसी बातें तो नशेड़ी भी नहीं करता, गंजेड़ी भी नहीं करता। और आपके प्रोग्राम के बाद आप जरा गौर कीजिएगा, मुझे बड़ा मजा आता है जो ऑब्जर्वेशंस और जो रिमार्क्स आते हैं। आप लगता है गवर्नरी ढूंढ रहे हैं, अरे भाई क्या बुरा ही गवर्नरी ढूंढने में, भाई क्या बुरा है गवर्नरी ढूंढने में, लेकिन फिलहाल मैं नहीं ढूंढ रहा, और इस रास्ते से नहीं ढूंढ रहा, अलावा मैं ढूंढ भी नहीं रहा। दूसरे एक बहुत लगता है कि तू आरएसएस और बीजेपी का चाटुकार बन गया है। भाई मैं क्या बनूंगा, उसके लिए मैं खुद ही निर्णय करूंगा, तुम्हारे मशवरे की हमें जरूरत नहीं है। ये मशवरा अगर तुम अपने लिए करो तो ज्यादा रोशनी होगी। या तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाई नहीं, तो कम से कम जब तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जली तो हमारे दिमाग में रोशनी करने की कोशिश न करो। मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूं, हिंदुस्तान के सबसे कठिन एग्जाम को पास करके 36 साल इज्जत के साथ नौकरी की है, राष्ट्रपति के सारे अलंकरण कई बार मिले हैं, तो तुमसे हमें मशवरा लेने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन फिर आप पढ़िएगा जरूर, आपके प्रोग्राम के बाद आपको भी मिलेंगे।
मैं देखती हूँ सर वो सारे इस तरह के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, सारी गालियां आ रही हैं, और आपने तो सर देश की इतनी बड़ी सेवा की और लगातार आप इस मुद्दे पर भी इतने एक्टिव हैं, तो ऑफकोर्स जो लोग भी छात्रों को सही दिशा की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, तो उनको इसी तरह के रिमार्क्स और इस तरह के कमेंट्स सुनने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि ये छात्रों का मुद्दा शुरू हुआ था नीट की परीक्षा को लेकर, अब ये देश भर में इस तरह के आंदोलन की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल E20 पे नेशनल जो टाउन हॉल है वो बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उधर से आंदोलन दूसरा शुरू हो गया है कि भाई ये आरक्षण हटाओ। ऐसा लग रहा है कि मतलब हर कोई अपना अपना नई दुकान खोलने के चक्कर में लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे भी अपना एक पार्टी बना लेनी चाहिए, UCC लाओ पार्टी, और ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड हटाओ पार्टी। मैं भी बना लेती हूँ एक पार्टी, खामखा इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जंतर मंतर जाके बैठ जाती हूँ वहीं पे, शायद कुछ मेरा भी भला हो जाए, फ्यूचर सेट हो जाए थोड़ा बहुत। लेकिन सवाल, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन सर जिस तरह का माहौल बन रहा है, हर चीज जिस तरह से ये CJP मांग कर रही है कि ना किसी पे कोई मुकदमा चलेगा, सारे स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाएगा, हम किसी कॉमन वेन्यू पर बात करेंगे, हम नड्डा जी से मिलने वहां नहीं जाएंगे। कहीं ज्यादा सरकार ने इनको इज्जत नहीं दे दी कि साथ में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इनको पूरी मीडिया इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, समझ नहीं आ रहा सर ये हो क्या रहा है, क्योंकि छोटा सा मुद्दा शुरू हुआ था और देश भर में और ज्यादा इनके पैर फैलते जा रहे हैं। जितना सरकार इनको संभालने की कोशिश करी उतना ही ज्यादा ये और फैलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मुनासिब। लेकिन आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। इतनी कम उम्र में आपको भगवान ने इतना नवाजा है, अल्लाह ने इतना नवाजा है, और आपको तरक्की ही तरक्की। आज आपका एक नाम है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। और आपका इट्स डिबेटेबल चैनल दुनिया भर में मशहूर है। लोग कनाडा, अमेरिका से मुझे फोन करते हैं कि आप जब इस डिबेटेबल पे थे तो आपके तर्क हमें ठीक लगे, हमें ठीक ठाक लगे, और अंबर ने बहुत अच्छे सवालात किए। तो ये तो खैर इनको छोड़ दीजिए, ये आपकी कंपनी लायक नहीं है। और इनसे जितनी दूरी बना के रखिएगा उतना ही आपके फायदेमंद होगा। अब हम आ जाते हैं इनके ऊपर। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं, जैसे आज सांप जहां दिख जाए तो फौज में हमारे कहते हैं सांप का गला तुरंत काट दो, टू कट द हेड ऑफ द कोबरा। ये हमारा प्रिंसिपल है फौज का, पुलिस का। लेकिन सावन का महीना आज शुरू हो गया है, और सांप जब निकलता है तो शंकर भगवान को सांप बहुत प्रिय है। तो सावन में सांप नहीं मारा जाता है। समझ रही हैं? जो मेरी बातें कर रहे हैं वो इशारतन मैं कह रहा हूं। सावन में सांप नहीं मारा जाता है। तो सांप भी जानता है कि सावन भर मैं जिंदा रहूंगा, और सांप भी जानता है कि भी मुझे दूध पिलाया जाए, और दूध के साथ साथ मेरी आरती भी की जाए। सावन खत्म हुआ और जहां जहां बिलों में है दुम से खींच करके तुम्हारे टुकड़े किए जाते हैं सांपों के। सावन निकल जाने दीजिए। ये इशारतन मैं कह रहा हूं, क्योंकि किसी से मुकाबला मैं थोड़ी कर रहा हूं, या मैं कोई कह रहा हूं कि किसके ऊपर ये बात लागू होती है। लेकिन हर चीज की जब कार्रवाई होती है तो उसके 3 पैरामीटर है: देश, काल, अवस्था। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस। टाइम अभी नहीं है, प्लेस बाद में चुनी जाएगी, और सर्कमस्टांस तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि टाइम बाउट किया जाए। आपका जो मोडस ऑपरेंडाई है, आपके फंडिंग के सोर्सेज हैं, आपका 3 करोड़ महीने का खर्चा था कि जो आपने दस्तरखान बिछाया था वहां पर, मोदी जी के तेरही के समोसे से लेकर के डोमिनो के पिज्जाज, और जो अमेरिकी कंपनी का वो है जिसका सुना कि 500 का कॉफी का प्याला आता है, स्टारबक्स वाला। हाँ, मैं तो बड़ा परहेज करता हूँ कि कॉफी घर में मिलती है 25 रुपए की, अच्छी ठीक ठाक दुकानें मिलती 50 रुपए की, तो 500 रुपए जब माल मुफ्त दिले बेरहम है, दूसरा माल दे रहा है, तो क्यों ना दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में। तो ये जब सिंड्रोम आ जाता है, आराम तलब जब हो जाता है, ये आराम तलब से आपको देखिए, अगर काश में आपको दिखा पाता कि 2-3 तरह के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता होता है जो अगर बाहर भेड़िया आ जाए या तेंदुआ आ जाए तो लड़ जाता है जाकर, और तेंदुआ हो तो उसको निपटा भी सकता है। और एक कुत्ता होता है वो गोद में बैठ करके सिर्फ बिस्कुट खाता रहता है, उसके बस का जो है चूहा मारना भी नहीं। तो जो ज्यादा आराम तलब हो जाता है, ज्यादा इधर उधर की माल मुफ्त दिले बेरहम में, उसके आंख पे और जिस पे चर्बी चढ़ जाती है, उसके बस का कुछ है वह नहीं। आप इन सबके बच्चों की अगर जो देख लें आप, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, जब मैं बच्चों की बात करता हूं नीट के एस्पिरेंट्स को मैं अलग कर रहा हूं। मैं केवल क्रिमिनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, इनके बस का कुछ है नहीं। और जो पुलिस का मनोबल गिराने की पूरी कोशिश की और उसको हवा देने में आपकी मदद की कुछ लोगों ने, वो सब राजनैतिक जी। संरक्षण है। आपने एक हजरत की बात की, अरविंद केजरीवाल, मैं नाम देता हूं हम्म। की बात करिए, कितने कितने ईमानदार लोग हैं। आपको इनके बारे में हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा था
मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं कभी निर्वाचन नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद बच्चों की कसम खा के कहता हूं चुनाव भी लड़ूंगा, मुख्यमंत्री भी बनूंगा, और आप सबकी छाती में मूंग भी दलूंगा मैं। इनकी बातों का क्या कौन कितना यकीन करे? ये वो बेपेंदी के लोटे हैं, कटी पतंग, मौका परस्ती की पराकाष्ठा। गिरगिटान इनसे दे के कहता है कि लोग मुझे कहते हैं तुम वक्त देख के रंग बदलते हो। दरअसल ये कला मैंने तुम लोगों से सीखी है कि तुम जैसे रंग बदलते हो, जैसे तुम मौसमी हो जाते हो, ये बात मैंने तुमसे सीखी है। तो इन लोगों की बात न करें, और इनके कंधा हमारे बच्चों का, बंदूक हमारे इन खतरनाक राजनेताओं की। आपने देखा कि एक महिला नेत्रानी, वो कहती है हमें इसमें क्रांति की खुशबू आ रही है। शब्द सुनिए, हमें इसमें क्रांति। यहां कौन सी क्रांति आ गई? आप राजनेताओं को मां बहन की गाली दे रहे हैं, और ऐसी गाली मैं समझता था अंबर बेटा कि गालियों का प्रोफेसर हमारा विभाग है, हमसे ज्यादा गाली कोई दे नहीं सकता है। जी। लेकिन इन बच्चों ने हमें दिखा दिया कि आप कुछ नहीं है, आप कुएं के मेढक हैं। असली समुद्री मगरमच्छ गालियों के तो हम लोग। इन लोगों ने जीबी रोड की जो हमारी महिलाएं हैं, उनको भी पछाड़ दिया गालीबाजों में, बेहूदगी में और जलील हरकतें करने में। गालीबाजों में नहीं, बिल्कुल। आप क्योंकि बेटी है, मैं और अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जी, मैं लेकिन सर इन्होंने समझती हूँ, मैंने सारे ही वीडियोस देखे हैं जिस तरह की अश्लील भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल राजनेताओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, पुलिस के लिए, आरएएफ के जवानों के लिए, क्या कुछ और किस किस तरह के भद्दे कमेंट्स और रील्स नहीं बना रहे हैं। मतलब किसी तरह की कोई भी मर्यादा नहीं छोड़ी है, हर तरह की मर्यादा उन्होंने लांघ दी है। सर मैं आपसे एक और सवाल पुलिस से जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ कि जब प्रोटेस्ट और पुलिसिंग आमने सामने आ जाए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है वो कैसे मेंटेन होगा, और साथ ही कि आपको क्या लगता है कि क्या आर्टिकल 19 के तहत जो पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है और जो पब्लिक ऑर्डर के बीच एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बनते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस को लेकर एक बड़ी बहस बनाई जा रही है कि पुलिस एक्शन संसद तक ये मामला पहुंच रहा है। अब्बा जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि सवाल आपका बड़ा गंभीर है, गहरा है, तो मुझे 2-3 मिनट लगेंगे समझाने में। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा आपका पूरे देश का संवैधानिक अधिकार है। पीसफुल, धारा 163 बीएनएस जब लगी है, आपको इजाजत लेनी पड़ती है। इजाजत मिलने के बाद आपको बताया जाता है एक स्पीकिंग ऑर्डर, जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी दिल्ली में पुलिस कमिश्नर ऑफिस, वो आपको बताएंगे कि आप जंतर मंतर पे, अगर 1000 से कम है तो जंतर मंतर, 10,000 तक है तो रामलीला ग्राउंड, और 10,000 से ऊपर है तो बुराली ग्राउंड्स। वो चीज हाईकोर्ट ने स्पेसिफाई कर रखी है। ये नहीं है कि 10,000 लेके जंतर मंतर आ जाए, 1 लाख लेकर के आप आ जाए, उसके लिए हाईकोर्ट ने, लेकिन आपने उस चीज को नहीं माना। जिस वक्त आपने 163 बीएनएस के आदेश को नहीं मांगा, बीएनएसएस के आदेश को नहीं मानते, तो आपका मजमा खिलाफ कानून हो जाता है, इलीगल हो जाता है, और 5 से अधिक लोगों के ऊपर फिर बल प्रयोग किया जाता है। लेकिन बल प्रयोग करने के पहले 3 बार चेतावनी दी जाती है, और पहला चरण है, जैसे मान लीजिए वाटर कैनन, बलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है, और लाउड हेलर से कई जगह से भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर वाटर कैनन चलाई जाएगी। नहीं भागते हो, वाटर कैनन चलाई जाए। 10 मिनट तक वाटर कैनन तेजी से। आपकी उम्मीद की जाती है कि 90% केसेस में आपकी भीड़ तितर बितर हो जाएगी। लेकिन अगर मुफ्त का माल ज्यादा खाया है, पिज्जा बर्गर, तो कुछ ताकत थोड़ी देर के लिए, और जब कैमरा नोट करता है तो ऊर्जा और बढ़ जाती है, और वो ऊर्जा कब खत्म होती है वो भी बताऊंगा बाद में आपको। अब नहीं भागते हो, अब तुम्हारे ऊपर टीयर गैस छोड़ी जाएगी। भाग जाओ, वही 3 बार। नहीं भागे, आपने 5 राउंड टीयर गैस शेल फेंके। अब टीयर गैस कैसे फेंका जाता है कि पैराबोला में इस तरीके से, ऊंचाई से 45 डिग्री के कोण पे, जिसे कि एंगल बना करके वो जाके गिरे, और उसका धुआं जो है उससे लोग हो। और पुलिस को भी मेरा मशवरा है कि लाख आपके ऊपर आक्रमण हो, गाली दी जाए आपको मां बहन की, आंख किचकिचा करके ऐसा मत कीजिएगा कि टीयर गैस पैराबोला में न लेकर के आप दोनों आंख के बीच में शिस्त लेके मार दें, या तीसरे बटन पे मार दें। ये गैर मुनासिब है, और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप संविधान की परिधि में रहते हुए टीयर गैस चलाएं। दोनों आंख के बीच में तीसरे बटन में मारने की जहमत न कीजिए, वरना जांच में, वीडियोग्राफी में सब आ जाएगा और आप चले जाएंगे जेल। फिर भी क्राउड नहीं हटता है। तीसरा चरण, बलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। लाठीचार्ज होगी तब भी नहीं भागे। फिर अब आता है आपका थोड़ा
चूड़ी कसने का समय, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर पेलेट गन चलाई जाएगी। अब उसके बाद फॉर्मेशन खड़ा हो जाता है, फॉर्मेशन के पीछे जा करके हल्के से टच कर देते हैं। एक जो प्लेटून कमांडर होता है, जिसे कि मालूम न पड़े कि विक्रम सिंह ने गोली चलाई है, अंबर ने चलाई या किसी और ने चलाई, क्योंकि अगर मालूम पड़ जाए कि विक्रम सिंह चलाई, चलो ताऊ पहुंचो घर, हम तुम्हें निपटाते हैं अभी। तो उसके बाद फायरिंग होगी। नहीं, अब आता है यही 3 चेतावनी रबर बुलेट, नहीं समझती, फिर 3 चेतावनी सॉलिड बुलेट। आपने अस्पतालों में इमरजेंसी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, एम्बुलेंस और आपने पूरी चिकित्सा की भागने के रास्ते पहले छोड़ दिए थे, और बता भी देते हैं बाहर जाने के रास्ते आपके बाएं आपके पीछे, जैसे एयर ट्रेवल करती हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आपके जो दरवाजे हैं वो आपके पीछे हैं, और बाहर निकलने का रास्ता ये है, ऑक्सीजन ये है, तो आपको बताया जाता है कि नजदीक अस्पताल यहाँ है, एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन इसका मौका न हो ज्यादा अच्छा है। इतने सब के बावजूद कुछ ऐसे सिर फिरे होते हैं क्रांतिकारी मिजाज के कि वो पिटने में ही लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आपने इसमें भी देखा होगा कि और मारो, तो हम भी देखते थे कि जरा लाठी और धीमी पड़, जैसे उसने कहा कि और मारो तो लाठी दी, जबकि लाठी तो घुमा करके देनी चाहिए थी। जब हमने नेताजी ने जब कहा था आज से 30 साल पहले कि हल्के से मार दीजिएगा, हल्के जैसा मारा कि नेताजी आज तक लंगड़ा रहे। खैर वो तो दीगर बात है कि इनकी सेवा कायदे से अगर हो जाए, इनकी सेवा कायदे से अगर एक बार हो जाए, अरेस्ट हो जाए, और उसके पहले क्या करना चाहिए, पहले तो हमने बताया ही नहीं, जो कि दिल्ली पुलिस ने किया नहीं। आपकी इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि इस मजमे के लिए तैयारी हो रही है, इसमें हिंसा हो सकती है। ये तो बिना पुलिस में रहे आप भी जानती थी, मैं भी जानता हूं कि हिंसा होके रहेगी। तो इनकी टॉप लीडरशिप के 100 आदमियों को पहले ही गिरफ्तार कर ले, प्रिवेंटिव अरेस्ट, ठीक। और 250 लोगों को 25-25 लाख के रुपए के कीपिंग सिक्योरिटी और पीस मुचलके से भरवा ले, कि आपने अगर बवाल किया तो 25 लाख रुपए आपके खाते से खटाखट 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 सरकारी खजाने में चले जाएंगे। इतनी कैपेसिटी किसी की नहीं होगी कि 25 लाख की चपत सहने के बाद वो रहेगा, वो ये कहेगा साहब हम तो जाएंगे ही नहीं आंदोलन में। तो 100 लीडरशिप जेल के पीछे, जो अभी मुफ्त का, वो कहां से पिज्जा है, डोमिनोज तो बहुत पीछे रह गया है, बर्गर किंग, पिज्जा किंग, तमाम ऐसे आउटलेट्स हैं जहां एक एक पिज्जा 2-2 हजार रुपए का आता है। अब जब जब जाओगे तुम, लाल आटे की रोटी और बैगन का भरता, चचीढ़ा, कुंदरू, जिसका तुमने नाम न सुना होगा, वो सब्जी मिलेगी, तब मालूम पड़ेगा तुम्हें आटे दाल का मतलब। तो घर में भी ये लोग कुंदरू और चचीढ़ा, भूई फोर वगैरह नहीं खाते हैं, तो अकल आ जाएगी। अब उसके बाद अब आपने इनका इलाज शुरू किया, और ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स है, कोई बुराई नहीं है। आपने देखा होगा 12 बोर के पैलेट केवल स्किन डीप थे, मसल डीप भी नहीं थे, एपिडर्मिस तक थे। आप तो बायोलॉजी की स्टूडेंट रही है शायद, तो एपिडर्मिस डीप थे, खाल के नीचे तक तो गए नहीं। तब तो ये हाल है आपका नवाब साहब। तो आप गए क्यों थे वहां, आप क्या करने गए थे वहां? आपको ये गलतफहमी थी कि आरती का थाल 56 भोग लगा करके खीर का मालपुआ लेके आएंगे पुलिस वाले आपके लिए। अभी तो ग्रेडेड में आप ग्रेड 3 पर ही थे, 4 और 5 का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि इंग्रेडिएंट्स पूरे थे। अंबर जी, ग्रेड 4 और 5 का भी इस्तेमाल होना चाहिए था। आप संसद पे चले बिल्कुल जाएंगे। सर, अंबर जी, संसद कोई पिकनिक स्पॉट है, वॉकिंग प्लेस है, पार्क है, बिल्कुल या वहां पे वो जगह है जहां पे जाकर के वो गुलदस्ते देने का, प्रपोज करने का ये मौका, कि वहां जाके मौका अच्छा है, जाकर के वहां बेंचों पे खड़े होकर के रील बनाएंगे आप? दुस्साहस न कीजिएगा, इस बार आपकी खातिर बड़े कायदे से होगी। अगर आपने वहां जाने की जहमत की तो खातिर बड़े कायदे से हो जाए। ये तो मैंने बताया ग्रेडेड। मैं खुद आपको बता दूं, मैं जिंदगी भर यही किया है। जब बड़ा वाला आंदोलन हो रहा था तो किसी ने मेरी कार के ऊपर, एक महानगर में एसएसपी था, बॉम्ब्स और जी, कंट्रीमेड और बिजनेस पे की, मेरी कार के परखचे उड़ गए। मेरी कार में हमेशा लोडेड राइफल रहती थी। राइफल उठाया, 5 मार दिए, क्योंकि छठा के लिए गोली नहीं थी। 5 मार दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यहाँ पर इसी तरीके से हुआ। मैं घायल हो गया था, घायल अवस्था में मेरे पास जो राइफल थी, वीडियोग्राफी हर चीज की, शायद यूट्यूब पे आपको मिल भी जाए, और मार करके गिरा दिया। इसलिए किसी और को दोष न दीजिएगा, मैं विक्रम सिंह एसएसपी, मेरे द्वारा किया गया था। पुलिस लाइन जाकर के जीडी एंट्री कराई और खाली खो के जमा करके मैंने ये जिम्मेदारी ले ली। आज जीपी सिंह डीजी सीआरपीएफ ने जिम्मेदारी ली, कहीं कुछ होता उसकी जिम्मेदारी मेरी है। डायरेक्टर सीबीआई ने जिम्मेदारी ली है। और तुम क्या चाहते हो? मैं समझता हूं कि जो आपने इशारतन का, मैं कहता हूं तुमको
जरूरत से ज्यादा तवज्जो सरकार ने दे दी है। लेकिन वही मैंने कहा कि मेरे पास कोई इनपुट तो नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है कि सावन में सांप की पूजा की जाती है। हो सकता है कि सावन में तुम्हारी पूजा की जा रही हो, लेकिन और 12 वैसे भी महीने सावन, बिल्कुल सर, सावन। वैसे भी सावन चल रहा है और वैसे भी सावन चल रहा है, दोनों तो, राजनीति का भी और वैसे भी शिव जी के दिन चल रहे हैं महादेव बिल्कुल के, बिल्कुल। तो वैसे भी सांपों की पूजा करने का समय ही है दूध पिलाने का। सर एक बात मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है, अभी भी हालांकि आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधा अमित शाह का नाम लिया कि अमित शाह ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, हालांकि उसके बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया गया कि ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट देता है ना कि मंत्री देता है, लेकिन आपको लगता है सर उसके बावजूद भी भारत को प्रोटेस्ट पुलिसिंग के लिए कुछ क्लियर नेशनल गाइडलाइंस की आवश्यकता है, जिस तरह से बहस हमारे देश में बन रही है, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ऐसा सर कुछ कुछ समय बाद इस तरह के आंदोलन बनते ही रहते हैं, तो स्थिति को देखते हुए और कुछ बदलाव की आवश्यकता आपको लगता है गाइडलाइंस में? अंबर जी, जगाया उससे जाता है जो सो रहा हो। जो सोने का नाटक कर रहा है वो क्या जगेगा। और माननीय आ, अध्यक्ष विपक्ष एलओपी साहब बहुत ऊंचे ओहदे पर है, भगवान ने उनको बहुत बड़े ओहदे पर बैठाया है। मेरा आसान और मुफीद उनको मशवरा ये होगा, जरा पढ़ के आया करें तो लाभकारी होगा। देश उनको देखता है, फिर उनकी विद्वता को प्रणाम नहीं करेगा जैसे कल किया गया। अब उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी ने आदेश दिया। आपके पास कोई सबूत है? ऑर्डर की कॉपी है आपके पास? अगर ऑर्डर की कॉपी नहीं है तो आपको क्या, क्या आपके किसी चेले चपाटे चंगू मंगू के सामने उन्होंने कहा हाँ मैं अमित शाह बोल रहा हूं और प्लेटून कमांडर तुरंत गोली चला दो 3 राउंड और झोंक दो, लोग जनरल डायर को भूल जाए? अगर किसी ने सुना हो, रिकॉर्ड किया, क्योंकि वहां तो कैमरे की इन चीजों की तो कमी ही नहीं थी। और अगर नहीं है तो कोरे आरोप ढपोर शंख की तरह बल बलाने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले कानून पढ़ लीजिए। जो कानून है सेक्शन 148, 149, 150 ऑफ द बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी की है, कि जो मैजिस्ट्रेट हो, मैजिस्ट्रेट के अभाव में जो वहां पुलिस ऑफिसर हो, और दिल्ली पुलिस पे चूंकि मैजिस्ट्रियल पावर्स है तो डीसीपी ने कहा कि मैंने आदेश दिया था, और वरना जो भी सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर हो, सब इंस्पेक्टर एंड अबव, वो सक्षम है बल प्रयोग के आदेश देने में। तो वहां गृह मंत्री, एक और प्रवक्ता बैठी थी इन्हीं की पार्टी की, तो उन्होंने कहा नहीं फौज में तो हमने ऑपरेशन पराक्रम कराया था, उसमें तो गृह मंत्री थे। अब आप देख, कहीं का ईंट कहीं के माना भानमती का पिटारा। आप फौज के एसओपी, तो हमने कहा फिर आप हवाई जहाज पे चल रही हैं तो जब कभी आप कभी ऑटो पे चलिएगा तो भी वहां पे सीट बेल्ट और मास्क और वही सब कहीं हवाई जहाज। वहां के नॉर्म्स अलग है, पुलिस की एसओपी अलग है। पुलिस में यह है कि प्रत्येक थाना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है और वो डिजाइंड है इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के लिए। और यही कहा जाए कि थाना अध्यक्ष है यूनिट पुलिस की ऑपरेशंस के लिए, न जनरल है, न डीजीपी है, न होम मिनिस्टर है, न चीफ मिनिस्टर है, न यूनियन होम बिल्कुल मिनिस्टर सर, है। दोनों एक सेंट्रलाइज सिस्टम और एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, तो दोनों को कहाँ से कंपेयर करेंगे आप? तो वही, जब आप झूठ बोलने पे आबादा है कमर कस करके, और आपने देखा नया बिल्टअप कॉन्फिडेंस था। पहले आप थोड़ा शालीन हुआ करते थे, नाम नहीं ले रहा हूं, पहले थोड़ा अदब और तहजीब से। अब लगता है किसी ने कहा कि जरा थोड़ी अपनी बातों में ठसक ले आइए, और ठसक लाने के लिए तो वो थोड़ा और ऐंठ करके, आस्तीन समेट करके प्रधानमंत्री को बोला, मोदी को मैंने कहा कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा, तो तू तड़ाक से उतरा। तो वही एक साल था कि भाई शमसुल की शादी में शक्कर खत्म हो गई। उनका साहब जरा सर पे जरा हल्का, उनका सर पे इतना जोर मत दीजिए, तो उनका शुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा शुभान, इनका भी वही हाल है। इन्होंने कहा थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाई, तो इन्होंने ऐसा आत्मविश्वास किया कि शुभान अल्लाह कहने लगे। अरे भाई, टेम्परेट रखो, नेचुरल, अब जो तुम्हारी टैलेंट है उसके ऊपर रहो। इतना ज्यादा ठसक ला, और आपने देखा होगा इनकी ठसक जी का मैं देख प्रभाव रही थी इनकी। और मैं सर, मैं बड़ा मजा आ रहा था, मैं आराम से कुछ खा रही थी और राहुल गांधी का पूरा उनका संसद में उनका नाटक देख रही थी, मतलब फुल ऑन एंटरटेनिंग था। वेरी एंटरटेनिंग, मुफ्त का एंटरटेनमेंट अच्छा रहता है। और वो दिखाई पड़ता है कितना पैथेटिक। अरे जरा प्रैक्टिस कर लो, होमवर्क कर लो, थोड़ा पढ़ के आया करो, शब्दों का चयन ठीक ठाक करो। डोंट मेक अ लाफिंग स्टॉक ऑफ योरसेल्फ। तो बहुत अच्छी बात है। अंबर बेटा, और कोई सवाल हो तो पूछिए। बस सर मैं आपसे यही समझना चाहती थी कि क्योंकि जिस तरह से पुलिस एक्शन को लेकर राजनीति हो रही है विपक्ष के द्वारा भी, और सीजेपी भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा हवा दे रही है, अब वो कह रहे हैं कि भाई जब तक संसद में इस पर पूरी तरह से चर्चा नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी, हमारी
मांग है उस हिसाब से, हमारी संतुष्टि के हिसाब से, मतलब एक ही पक्ष की बात सुनी जाए, दूसरे पक्ष की बात ना हो, जो वो कह रहे हैं उनको माना जाए। अजीब सी सिचुएशन भारत में क्रिएट की जा रही है। हालांकि मतलब जहां पे भी बात इंसाफ की आती है तो दोनों पक्षों को देखा जाता है, पूरी स्थिति को सुना जाता है, और कोई भी इंसान ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में पुलिस क्या करेगी। पुलिस ऑफ कोर्स जब उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उसके आधार पर वो एक्शन ले रही है, उनको पता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, लोग मारे जा सकते हैं, और आप एक ऐसे हाईली सेंसिटिव जोन में है तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में फिर से विपक्ष द्वारा ये राजनीति करना कहीं ना कहीं साजिश की ओर इशारा देता है कि जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि आगे ये कहाँ तक और ये छात्रों का मुद्दा बढ़ता है। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच अंबर बेटा। गॉड थैंक यू ब्लेस सर, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।